सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके के अंदर जो इस टाइम स्टूडेंट हैं या फिर वर्क वीज़ा के अंदर हैं और वो वीज़ा चाहते हैं न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का, तो ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसकी कॉस्ट होती है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है और प्रोसेस टाइम क्या है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ऐसी और वीडियो जो है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर रखनी है कि आपका जो वीज़ा है यूके के अंदर वो वैलिड हो। यदि वो आपका वीज़ा वैलिड होता है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा ईज़ी मिल सकता है आपको। यदि वो वैलिडिटी आपकी बिल्कुल पास में आ रही है, यानी एक्सपायरी डेट आपकी बिल्कुल पास में है, तो फिर चांस नहीं है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास हैं तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अपनी वैलिडिटी चेक कर लें। यदि आपके रेजिडेंस कार्ड की वैलिडिटी 6 मंथ और 6 मंथ प्लस है तो आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिल सकता है। लेकिन यदि ये रेजिडेंस वैलिडिटी जो है एक्सपायर होने वाली है अगले 3-4 महीने के अंदर, फिर बहुत कम चांस रहते हैं। वीज़ा फिर भी कुछ लोगों को मिल जाता है लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि यदि आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करें। देन जो नेक्स्ट चीज़ है, आपके डॉक्यूमेंट प्रूफ कि आप उस कंट्री के अंदर क्यों रह रहे हैं, यानी यूके के अंदर आप क्यों रह रहे हैं। पहली चीज़, आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट हों, जैसे कि आपके इनकम प्रूफ या फिर स्टडी प्रूफ। यदि आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी प्रूफ, यानी आपने जो रिसेंट सेमेस्टर पास किया है तो उसके प्रूफ हो, कोई रिसेंट में फ़ीस पे की है उसके प्रूफ हो, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, और यदि कोई लीव आ रही है आस पास में तो उसका प्रूफ दें कि उस लीव पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो और भी ऑथेंटिक हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको एज ए स्टूडेंट डिपॉजिट करने हैं, और यदि आप वर्क वीज़ा पे हैं तो वर्क वीज़ा के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट देने हैं कि आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है और आपके पास प्रूफ है अपनी इनकम के। तो ये डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो। तो यदि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं तो आप अपने इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट हो जाते हैं वीज़ा अफसर को शो करने के लिए कि आपके पास प्रॉपर इनकम है, एक रीज़न है, आप वापस यूके के अंदर आएँगे, कहीं पे भी आप ट्रैवल करने जा रहे हैं। और साथ में ये होता है प्रूफ कि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने ट्रैवल को और आपका पर्पस टूरिज़्म ठीक है। यूके से हम बात करें तो शेंगन वीज़ा बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। यदि आप यूके से शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप ईज़िली ले पाएँगे। सेकंड चीज़ जो है वो है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम आप सब चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपको फंड्स भी देने हैं। फंड्स का मतलब है कि आपके अकाउंट में सेविंग्स में फंड्स हों जो कि शो करें कि आपके पास इनफ फंड हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं और वापस भी आएँगे। क्योंकि उन वीज़ा अफ़सर को रहता है कि कहीं जिस कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपकी सेटलमेंट नहीं हो रही, तो कहीं उस वजह से आप वापस ना जाएँ यूके के अंदर, इसलिए वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं यूके के अंदर तो हाई चांसेस होते हैं वीज़ा के। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, कनाडा करें, यूएस करें, चाहे आप न्यूज़ीलैंड के अंदर करें। तो अब हम बात करते हैं कि न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सेम है, प्रोसेस सेम है, बट आपको बायोमेट्रिक देने के लिए कहीं नहीं जाना, आपकी फ़ाइल टोटल ऑनलाइन सबमिट होती है, यानी आप घर बैठकर ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे आपको न्यूज़ीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना है। तो अब फ़ीस की बात करें जो एम्बेसी में जाती है, तो न्यूज़ीलैंड के अंदर आपके 441 न्यूज़ीलैंड डॉलर जो है एम्बेसी फ़ीस जाती है। और यदि आप कपल हैं तो सेकंड पर्सन की जो एम्बेसी फ़ीस है नहीं जाती, बट उसकी जगह पे लेवी फ़ीस एक होती है 100 न्यूज़ीलैंड डॉलर, वो आपको पे करनी होती है। दोनों जनों की जो फ़ीस जाएगी मतलब 541 न्यूज़ीलैंड डॉलर जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में एक फ़िक्स फ़ीस है, वहाँ पे 192 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चाहे आप अकेले अप्लाई करें, चाहे 2 जने अप्लाई करें, तो दोनों को ही पे करना है। यानी एक जने की फ़ीस पे आप दूसरा नहीं अप्लाई कर सकता, दोनों को ही फ़ीस जो है पे करनी है। लेकिन फ़ीस काफ़ी कम है कंपेयर टू न्यूज़ीलैंड। और यदि आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप अपना वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी सर्विस जो है कहीं पर भी हैं वर्ल्ड वाइड, आप ऑनलाइन सर्विस हमारी टीम की ले सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। सत श्री अकाल।